हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें पता है कि टेंस का सीरीज चल रहा है और अब बहुत कम टेंस आपका बचा हुआ है। उसके बाद हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, टेंस को फिनिश करेंगे। फिर अगला चैप्टर वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन तो चल ही रहा है। उसके बाद जो सिंथेसिस, एनालिसिस, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स को लेकर के आएंगे और उसके साथ साथ बुक का भी हम प्रिपरेशन करेंगे। आप लोग से सिर्फ यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजते रहें, शेयर करते रहें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा वो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, हिंदी सेंटेंस में लगा होगा और उसमें मेन वर्ब होना चाहिए। और ये हिंदी सेंटेंस का पहचान है। हिंदी सेंटेंस को आप पहचान पाएंगे और जो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होगा उसको आप पूर्ति कर पाएंगे, उसको आप बना पाएंगे, उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख लेते हैं। जैसा कि पहले से हम बता रहे हैं कि नाम से काम करेंगे। शैल विल है तो इसका मतलब फ्यूचर है, तो शैल विल फ्यूचर के लिए आ गया। कंटिन्यूअस के लिए मैंने पहले बताया था और बी के साथ बिफोर आएगा। अब क्या करना है, आप सभी लोगों को शुरू में सब्जेक्ट लगाने तो आ गया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट सभी लोग लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए दो एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस है, वे लोग वहाँ खेलते रहेंगे। अब वे लोग वहाँ खेलते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, पहले से मैंने बता दिया। अब इसको क्या करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे आप इसको सेट करेंगे। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो वे लोग काम करने वाला, इसके लिए जो सब्जेक्ट होगा आप सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट दे दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है कि शैल या विल में से कोई एक। तो आपको देखना है कि पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, जनरल सेंस में विल लगा देंगे। उसके बाद रूल कहता है आपका बी देने के लिए, तो बी लगा दिए। उसके बाद क्या कहता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का क्या होगा, प्लेइंग, और वहाँ का क्या होगा, देयर। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, है ना। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, तुम सबके सामने गाती रहोगी, तो क्या करेंगे, गाने का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड पर्सन विल होगा। के बाद जो रूल कह रहा है बी देने के लिए बी दे देंगे, है ना। और सिंग का सिंगिंग, समझा कि नहीं, तो सिंग का सिंगिंग, और सिंगिंग के बाद जो है क्या कह रहा है, इसमें कुछ और भी है ना, सबके सामने, बिफोर ऑल। तो ये आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो ट्रांसलेशन है उसको हम लोग जाने। इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए इसमें बहुत कुछ है नहीं। ये जो है सर्टेन अपकमिंग टाइम, इसमें क्या है कि आने वाला समय जो होगा वो फिक्स समय होगा और फिक्स समय की बात करेंगे। जैसे कि कहेंगे इस समय कल तुम खेलता रहेगा, यानी आज का जो समय है वो फिक्स समय है, इस समय, और कल खेलता रहेगा। आने वाले समय की बात करेंगे लेकिन फिक्स समय की बात करेंगे। 10 बजे वह बाजार जाता रहेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश का जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि आने वाले समय में फिक्स टाइम होगा और उस फिक्स टाइम में कोई घटना होगी। तो जैसे एट दिस टाइम मतलब अभी का जो समय है उस समय में, कब, टुमारो, आने वाला समय में, टुमारो। तो क्या हो जाएगा, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाएंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाने के लिए आपको इस फॉर्म को याद रखना होगा, शैल विल बी प्लस बिफोर। तो देख लीजिए क्या है, एट दिस टाइम जो है सो रहेगा, यू सेकेंड पर्सन है, विल देंगे, विल के बाद बी, और इसका जो वर्ब का चौथा रूप का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, टुमारो का टुमारो, एट दिस टाइम यू विल बी प्लेइंग टुमारो, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको ले जाना है। दूसरा का देखिए क्या हो जाएगा, एट 10 o'clock, एट 10 o'clock टुमारो जो है सो रहेगा। अब उसके बाद यू सेकेंड पर्सन है, विल देंगे, अब विल के बाद क्या देंगे, बी, सीट का सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, एट 10 o'clock टुमारो यू विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो हम क्या चीज़ से पकड़े, एक फिक्स समय होगा, निश्चित समय होगा, सर्टेन समय होगा, आने वाले समय की बात होगी। उसके बाद जो है लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का लगाव होता है। कैसे सब कहेंगे, जैसे कि कहेंगे कि जब हम घर जाएंगे तो बच्चे सोते रहेंगे, यानी जब हम घर पहुंचेंगे तो क्या होगा, बच्चे सोते रहेंगे।
तो दो बातें होगी। कंडीशनल जो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, उस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी बात होगी। जैसे कि देखिए आप आने वाले समय के कंटिन्यू एक्शन की बात करते हैं, तो जो कंटिन्यू एक्शन होता है उसी को तो कंटिन्यूअस कहा जाता है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश में क्या है कि दो तरह के कार्यों की हम कल्पना करते हैं, और दो तरह के कार्यों की जब कल्पना करते हैं तो उसमें हम ऐसी घटना के बारे में भी कल्पना करते हैं जो आने वाले समय में कंटिन्यू होगा, और उसके साथ एक शर्त सूचक सेंटेंस होगा। जो शर्त सूचक सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले जाएंगे। ऐसा आपने फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, जो कंडीशनल सेंटेंस के साथ पढ़ाए थे। अब इसमें क्या है कि देख लीजिए, व्हेन आई गेट स्कूल माई स्टूडेंट्स क्राई। अब इसमें क्या है कि जो आप देखिए शर्त सूचक ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और ये शर्त सूचक नहीं है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू एक्शन की बात सोचते हैं जो आने वाले में है, तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस मिले जाएंगे। तो इसीलिए इसको बनाए हैं व्हेन आई गेट स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में माई स्टूडेंट विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी क्राइंग। तो इस तरह से आपने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है, कैसे इंग्लिश सेंटेंस को हम पहचानेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें।